नारद जी वृंदावन को देख राजी हुए, बहुत राजी हुए, लेकिन यमुना के किनारे अनेक स्त्रियों के मध्य ज्ञान वैराग्य को गोदी में लेकर बैठी भक्ति को रोते हुए देखा। भक्ति रो रही है। नारद जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आता। जब आपको समझ में नहीं आए, उस समय बाहर की गंगा यमुना में डुबकी नहीं, ध्यान की गंगा में, ध्यान की यमुना में डुबकी लगाना। और नारद जी ने वैसा ही किया। तो भक्ति माता ने नारद जी को पुकारा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम्। भगवान, जब संत मिलते हैं, साधु का दर्शन होता है, तो नाम जप अपने आप आरंभ हो जाता है, ध्यान में डुबकी लग जाती है। एक समय था भगवान, जब धरती पर कृष्ण लीला कर रहे थे। वृंदावन में इसी यमुना के किनारे छोटे से बाल कृष्ण जब अपने योगेश्वर स्वरूप में विराजमान होते, तो मैं ज्ञान वैराग्य के साथ अनंत अनंत योगियों को गोपी के स्वरूप में देखती हुई नृत्य किया करती थी। पता नहीं वो योगेश्वर कृष्ण अब कहाँ गए। यमुना का किनारा तो है, लेकिन आंख मीचे हुए अपने भीतर की गंगा में डुबकी लगाने वाले राधा कृष्ण दिखाई नहीं देते, गोपियों के प्यारे कृष्ण नहीं दिखाई देते। अष्ट छाप के एक कवि हैं श्री परमानंद दास जी महाराज। उन्होंने एक पद गाया, उस पद को सुनकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी 3 दिन की ध्यान समाधि में चले गए थे। उन्होंने भक्ति माता के इस समय को याद करके इस पद को गाया। उन्होंने कहा, हरि जी तोरी लीला की सुधिया। इतना कहते कहते भक्ति रोने लग गई। वो प्यार अब कहाँ गया, वो भाव अब कहाँ गया, क्यों नहीं सुनते। तब नारद जी कहते हैं, व्यथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरु कथम श्री कृष्ण चरणम्बोज स्मरः दुःख विनश्यति। कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, नंद नंदन, गोपाल, नटवर, नागर, मधुसूदन, केशव, वासुदेव, अनेक नाम हैं उनके,
पर तुम तो भक्ति हो, जिस नाम से तुम उन्हें बुलाओगी भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। एक बार बुलाकर तो देखो, तुम जिसके घर में जाती हो भगवान उसके घर नंगे पांव आते हैं, तुम अपने आप को कैसे भूल सकती हो? नारद जी ने भक्ति माता को उनके स्वरूप का स्मरण कराया। माँ अपने बच्चे को बताती है कि तू छोटा नहीं है, तू बहुत बड़ा है। गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि तू जीवात्मा नहीं है, तू परमात्मा है। जो हमें हमारे होने का एहसास करा दे उसी को सद्गुरु कहते हैं। दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनको ये बताया जाए कि तुम परमात्मा हो तो वो बौरा जाते हैं कि अहो हम तो भगवान हो गए, गुरु ने हमको इतना प्यार दे दिया। गुरु का प्यार उनसे पचता नहीं है। और एक वो होते हैं कि अगर गुरु ने उनको थोड़ा सा प्यार दिया तो वो अपने आप को मांझना शुरू कर देते हैं, और जो गुरु ने कहा है कि तू जीवात्मा नहीं परमात्मा है, वो अपने आप को परमात्मा बनाना आरंभ कर देते हैं। वो साधना आरंभ कर देते हैं, भजन आरंभ कर देते हैं, वो महात्मा होना आरंभ कर देते हैं। महात्मा होने का सम्मान सबको चाहिए, लेकिन महात्मा होने की तपस्या जिसको चाहिए वही गुरु कृपा का पात्र बनता है। नारद जी ने आज गुरु के भांति कृपा करी है, और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा। एक साधु का स्पर्श निश्चित ही बड़े भाग्य से मिलता है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधौ श्रीमद् भागवतालाप शतु गीत शुकादिभिः। जाओ सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा मैं क्या सत्कर्म करूं। नारद जी को लगता था कि मेरे स्पर्श से ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे, मेरे ज्ञान से ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे, मेरे भाव से ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य उठते हैं फिर वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। तो नारद जी उदास हो गए। उनको अपनी साधुता पर संदेह होने लगा कि कहीं मेरी साधुता में कुछ कमी तो नहीं आ रही है। तब आकाशवाणी ने कहा नहीं नहीं नारद जी, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रगणी योग भास्करः। भास्कर माने सूरज। भगवान के भक्तों में आप तारे नहीं हो, भगवान के भक्तों में आप सूरज हो। अग्रगणी योग भास्करः, सूरज के जैसे हो आप। भक्ति को ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए जतन करो। ये वचन नारद जी के कान में पड़े तो मानो जिंदगी मिल गई। आपने कई बार महसूस किया होगा
दुनिया के पास बैठकर मनोबल टूटता है, लेकिन किसी साधु के पास बैठकर मनोबल में, आत्मबल में पंख लग जाते हैं। हम कितने भी अपने आप को डाउन डाउन और पीछे पीछे पीछे, लेकिन एक बार गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, घबराइयो मत, मैं तेरे साथ हूं। इतनी सी बात, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को जीत लिया मैंने। सब कुछ है मेरी झोली में। नारद जी जो निराश थे, थोड़े से हताश हो गए थे, उन नारद जी को उस वाणी ने इतने प्रेम से भर दिया कि नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों महात्मा सत्संगी हैं। एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं, और चारों भगवान की कथा। और बहुत सारे महात्मा वहां आकर बैठ जाते हैं। नारद जी भी वहां आकर बैठे, मुख पर उनकी उदासी थी। तो सनत कुमारों ने कहा, क्या बात है, आप जैसा महात्मा उदास? कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। उदास क्यों हो? साधु उदास अच्छा नहीं लगता, साधु मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। ऐसे तो हर कोई मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है, पर उदासी 2 तरह की है। एक उदासी वो है जो भीतर के निराश होने पर पैदा हुई है, पर एक उदासी वो भी है जो परमात्मा में ठहर जाने पर उत्पन्न हुई है। हमारे संत समाज में एक अखाड़ा है, उदासीन अखाड़ा। उसका नाम ही है उदासीन अखाड़ा। तो क्या वो सब उदास रहते होंगे? तुम्हारी उदासी ऐसी है कि तुम संसार के लिए रोकर उदास होते हो, लेकिन साधु की उदासी ऐसी है कि वो परमात्मा में ठहर कर शांत हो जाता है, वो शांति होती है। नारद जी के मुख पर शांति नहीं है, नारद जी के मुख पर बेचैनी है और उदासी है। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? तब नारद जी याद करने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है? सोचो, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है? यही साधना है, यही तपस्या है। फलाने गांव से आए हो, उसी गांव लौट कर जाना है। कोई किसी शहर से आया है, कोई किसी शहर से आया है, लेकिन भागवत में ये नहीं पूछा कि तुम कौन से शहर से आए हो, तुम्हें कौन से शहर जाना है। तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है। और नारद जी को याद आ गया, मैं नारायण के पास से आया हूँ और मुझे नारायण के पास जाना है। मैं कैसे भूल गया, ये मुझसे कैसे विसर गया।
नारद जी शांत हो गए। अब सनत कुमारों ने नारद जी को बहुत सारी बातें बताई। नारद जी ने एक गहरी श्वास भरी और अपने भीतर ज्ञान की डुबकी ली और कहा, चलो ज्ञान यज्ञ करेंगे। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। चलो ज्ञान यज्ञ करेंगे। लेकिन एक सोच है कि मुझे ये बात समझ में आ गई, औरों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी? सबको तो नहीं समझ में आती है, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन औरों को समझ में आएगा? फिर नारद जी की आंख में आंसू आ गए कि इस धरती पर बहुत से प्रभु के प्यारे हैं, क्या सचमुच गुरु की आंख किसी दूसरे अंधे को रोशनी दे सकती है? सनत कुमार कहते हैं, क्यों नहीं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। गुरु की आंख के सामने बैठना ही अपने सौभाग्य का जागरण होता है। जैसे भुजा भुजा दिया अगर बहुत देर जले जले दिए के पास रहेगा तो संभावना है कि उसकी बाती जले जले दिए से छुप जाए और वो भुजा भुजा दिया भी रोशन हो जाए। तो उसकी आंख ऐसी है कि उसकी आंख के नीचे रहते किसी दिन वो जो उसकी आंख में विराजमान है वो मेरे हृदय में उतर आता है। क्योंकि जो वो जानता है वो मैं नहीं जानता, जो मैं जानता हूं वो कोई और नहीं जानता। इसीलिए नारद जी इतना मत सोचो, चलो भक्ति माता को बुलाते हैं। सो नारद जी ने भागवत की पोथी सिर पे रखी और भक्ति माता को बुलाने के लिए जतन किया। तब भृगु ऋषि ने पूरे ब्रह्मांड में ढोल बजा दिया कि सनत कुमार कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं और नारद जी मुख्य श्रोता बनकर कथा सुन रहे हैं। चलो चलो सब मिलकर के कथा सुनेंगे। तो कुंभ जैसा वातावरण बन गया, कोई कहीं से आने लगा, कोई कहीं से आने लगा। और माँ गंगा के किनारे आनंद नामक एक सुंदर घाट है, वहाँ पर सनत कुमार विराजमान हो गए। कार्तिक का महीना है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, और श्री सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाना आरंभ किया। तब भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर के पधारी।